नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों, मैं दिवाकर मिश्रा आज लेके आया हूँ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा मजेदार टॉपिक। दोस्तों, आज का टॉपिक है ट्रेन कॉन्सेप्ट। जी हाँ, ये इंटरेस्टिंग मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसमें जो लॉजिक लग रहा है उस लॉजिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस लॉजिक को, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली अपलोड किया है वो वीडियो, आप जरूर जाके देखिए। उस टॉपिक का नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। जी हाँ, उसमें मैंने जो भी फॉर्मूलेज या जो भी टिप्स आपको बताई हैं या टाइप ऑफ स्पीड मैंने डिस्कस किए हैं, मान के चलिए उस टॉपिक या उस वीडियो का एप्लीकेशन इसमें यूज होगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेन कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ट्रेन है, इसका इंजन है और प्लस सर्टन इसके पीछे कुछ बोगियास लगी हुई हैं। ठीक है, आपने या सबने जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, छोटे हो या बड़े हो, आप सबने एक ना एक बार ट्रेन में ट्रेवल किया है। आपने देखा होगा कि इंजन के साथ साथ बहुत सारी बोगियास लगी होती हैं। तो एक सर्टन लेंथ होती है ट्रेन की। ठीक है, और ट्रेन की लेंथ हम हमेशा इंजन से मेजर करते हैं और लास्ट बुग्गी तक मेजर करते हैं। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि ट्रेन हमेशा आपने जब भी ट्रेवल करेंगे आप गौर करेंगे कि आप हमेशा कभी कभार किसी पोल को या किसी पर्सन को क्रॉस करते हैं जब ट्रेन में हम बैठे होते हैं। मैं एकदम रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, ताकि आपको ये टॉपिक जो है क्लियरली समझ में आए। मैं कोई रटवा नहीं रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि जब भी आप कोई ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं, आप गौर कर रहे होते हैं कि ट्रेन हमेशा, चाहे तो कभी कोई पोल आता है रास्ते में उसको क्रॉस कर रही होती है, या कोई मैन है, कोई पर्सन होगा रास्ते में उसको क्रॉस कर रही होती है, या किसी टनल को क्रॉस कर रही होती है। ठीक है, या कोई ब्रिज हो गया। ठीक है, या कोई प्लेटफॉर्म हो गया, कोई किसी प्लेटफॉर्म से क्रॉस कर रही होती है ट्रेन। या बहुत रेयर चांस ऐसा भी होता है, या ओकेजनली ऐसा होता है कि कोई भी ट्रेन अनदर ट्रेन को क्रॉस कर रही होती है। ठीक है, चलते चलते कोई ट्रेन आपस में, दो ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही होती हैं, तो उस टाइम क्या होता है, चाहे तो उसमें दो कंडीशन हो जाती है। ठीक है, चाहे तो वो ट्रेन दोनों पैरेलली चल रही होती हैं, तो एक एक्सप्रेस सुपर फास्ट है, वो आगे क्रॉस करी, और जो मालगाड़ी है या नॉर्मल ट्रेन है वो धीरे धीरे चल रही है, या अपोजिट डायरेक्शन में भी क्रॉस करी होती है। तो इन सारी चीजों को हम सीखेंगे कि ट्रेन के कॉन्सेप्ट्स में उन सारी चीजों को हम आज डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, और उनमें क्या स्पीड, क्या रिलेटिव, या उनमें क्या रिलेशन, सारी चीजों को सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बता देता हूँ कि हम बेसिक चीज माइंड में क्या रखें। ठीक है, जैसे कि अजम्पशन। अजम्पशन दोस्तों ये है कि पहला है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन। दोस्तों, लेंथ ऑफ द ट्रेन को आप मान के चलिए एल। ठीक है, और लेंथ ऑफ द पोल एंड मैन। ये दोस्तों हमेशा मानना क्या है, आपको अज्यूम करना है कि जो पोल की और मैन का जो लेंथ है वो जीरो है। क्यों? वैसे तो सर्टेन लेंथ होती है, पोल खड़ा है तो उसकी सर्टेन एरिया कवर करता है, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है इसमें दोस्तों कि ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई मैक्सिमम मीटर्स में होती है। ट्रेन बहुत लंबी होती है एज कंपेयर टू द पोल और मैन, तो इसके कंपैरिजन में हम इसकी जो लेंथ होती है हम इसको हमेशा जीरो कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये बात हुई लेंथ ऑफ द पोल। ठीक है, तीसरी आती है लेंथ ऑफ टनल, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, L2, ये L1, ये L2। ठीक है, अब टाइम, टाइम T1, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इक्वल टू S1, और स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इक्वल टू S2। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको जो बताया है ये केवल एक स्टार्टअप है। ठीक है, मतलब इस लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए ये एक स्टार्टअप है कि आपको कुछ चीजों को अज्यूम करके चलना पड़ेगा। ठीक है, कि इसमें क्या है कि ये कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से माइंड एक मेकअप करना पड़ेगा, और मैं इस सारी चीजों का यूज करके आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक करके एक एक केसेस को स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 क्या है हमारा,
कि व्हेन ट्रेन क्रॉस द पोल और मैन। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रेन किसी भी पोल को या किसी भी मैन को क्रॉस करती है तो उस टाइम क्या होता है, लेंथ ऑफ द पोल एंड द मैन हम जीरो कंसीडर करते हैं, नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, उसकी लेंथ ज्यादा होती है, उसके कंपैरिजन में पोल और जो ट्रेन है बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो उस टाइम में स्पीड ट्रेन की क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, लेंथ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो आप जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फ्रेंड्स, यहां पे डिस्टेंस, ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो देखिए ये है ट्रेन और यहां पे मान लीजिए कोई पर्सन है या कोई पोल है। ठीक है, यहां पे तो ट्रेन यहां से स्टार्ट होती है जब ये इस पॉइंट पे आती है, यहां पे या इस पॉइंट पे आती है, जब किसी क्रॉस करी इस पॉइंट पे आती है तो इस इंजन यहां पे आएगा और लास्ट बुग्गी जो है जब वो यहां पे टच करेगी, मतलब इंजन यहां आ गया, यहां से डिस्टेंस मतलब मेजर करना स्टार्ट होता है और जब इंजन पूरा क्रॉस कर जाता है और लास्ट बुग्गी ट्रेन की यहां आती है तो वो टोटल जो उसका लेंथ है ट्रेन का, वो लेंथ यहां पे डिस्टेंस को हम बताएंगे। सर मैं कोशिश करता हूं, तो यहां पे क्या है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी कि L1 अपॉन T1। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू L1 अपॉन T1। इस टाइम कब, जब वो किसी पोल को या किसी मैन को क्रॉस करेंगे। ठीक है, नाउ अब हमारा केस सेकंड क्या है कि केस सेकंड व्हेन ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म और ब्रिज और टनल। फ्रेंड्स देखिए, अब क्या होता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रिज को या किसी भी टनल को क्रॉस करती है तो उस टाइम क्या होता है, देखिए प्लेटफॉर्म की भी एक सर्टेन लेंथ होती है। आप जब भी किसी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि अलग अलग बुगियों के, जैसे कि कोई स्लीपर क्लास है तो स्लीपर क्लास कोई भी ट्रेन होती है उसमें स्लीपर क्लासेस की जो बुगियां होती हैं वो कम से कम 16-17 बुगी होती है। ठीक है, एसी की भी अलग अलग होती है, एसी थर्ड, एसी टू। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी ट्रेन की लेंथ होती है उससे थोड़ी सी कम लेंथ होती है प्लेटफॉर्म की। मतलब इसमें हम इस केस में प्लेटफॉर्म की लेंथ को जीरो अज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, ना ही कोई ब्रिज है, ब्रिज भी कोई सर्टेन लेंथ होती है ब्रिज की, नदी है तो ब्रिज क्रॉस होगा तो सर्टेन लेंथ होगी उसकी भी, और टनल है, गुफा है जिस ट्रेन में अगर ट्रेन जा रही है उस गुफे से उसकी भी सर्टेन लेंथ होती है। It means that in this case we consider the length of both, that is train or the length of this। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और ये ब्रिज एंड टनल जो भी है हम जिसको कंसीडर कर रहे हैं अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या होगा दोस्तों, ये मैंने प्लस क्यों किया है, सेम चीज अगर मैं यहां पे हटा के एक प्लेटफॉर्म बना देता हूं। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म में दोस्तों क्या होगा कि जब भी कोई ट्रेन यहां से जा रही गुजर रही है, ठीक है, तो ये इस प्लेटफॉर्म को यहां पे स्टार्टिंग में पहले आएगी, ये इंजन यहां पे आएगा और इस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। तो मान लीजिए जब यहाँ पे आता है ट्रेन, कभी भी कोई ट्रेन यहाँ आएगी तो इस पॉइंट से लेकर ये लास्ट बुगी तक जो भी बुगीज की लेंथ होगी उसका कुछ डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, वो ये यहां से पूरा लेंथ हम मेजर करते हैं, ये यहां से लेकर ये पूरी, तो ये पूरी लेंथ, तो इसमें इसकी भी लेंथ काउंट होगी और इसकी भी लेंथ काउंट होगी, इसलिए टोटल लेंथ को मैंने बताया है। यहां पे क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, ब्रिज भी हो सकता है या टनल भी हो सकता है। तो यहां पे क्या होगा, स्पीड इक्वल टू L1 और L2 अपॉन T। L1 ट्रेन की और L2 चाहे तो प्लेटफॉर्म हो, चाहे तो ब्रिज हो, चाहे टनल हो। ठीक है, ये कुछ दो बेसिक केसेस थे। ठीक है, इसमें केवल हम लोग क्या कर रहे थे कि एक ही ट्रेन थी, वही किसी पोल या किसी मैन को क्रॉस कर रही थी या किसी ब्रिज, प्लेटफॉर्म या टनल को क्रॉस कर रही थी।
अब हम नेक्स्ट केसेस में जाते हैं जिसमें कि दो ट्रेनें आएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केसेस मूव करते हैं। नाउ फ्रेंड, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है कि व्हेन ट्रेन ए क्रॉसेस another ट्रेन बी। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जब कोई ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए है, क्रॉस कर रही है अनदर ट्रेन बी को, ट्रेन बी को ट्रेन ए क्रॉस कर रही है। इस टाइम फ्रेंड्स क्या होगा कि मान लीजिए ये ट्रेन ए है और यहां पे भी एक ट्रेन है ऐसी ही, सेम टू सेम। ठीक है, ठीक है, ये ट्रेन है और ये ट्रेन बी है। ठीक है, ट्रेन ए और ट्रेन बी है ये। ठीक है, जब भी अब इसमें इस केस में क्या होगा कि ट्रेन ए जब भी ट्रेन बी को क्रॉस करेगी, उसमें दो केसेस अराइज होते हैं हमारे पास। दो केसेस में क्या होगा कि चाहे तो वो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है या वो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। उसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि सेम डायरेक्शन से आप कभी भी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, तो अब आपने कभी ये देखा होगा, ये एक्सपीरियंस लिया होगा कि आप एक ट्रैक पे चल रहे हो, ट्रेन आपकी एक ट्रैक पे चल रही है, तो एक बार रफ्तार से कोई पीछे से राजधानी ट्रेन आती है, आपको क्रॉस करके चली जाती है। तो ये क्या हुआ, आप सेम डायरेक्शन में कोई राजधानी ट्रेन आपको क्रॉस कर रही है। और कभी कभी अपोजिट भी होता है, आप इस ट्रैक पे चल रहे हो और कोई ट्रेन दूसरे ट्रैक पे आ रही है। तो वही मैंने बताया का मतलब है कि सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होगा। ठीक है, यहां पे ये ऐसे से चल रही है, ये इस टाइम अपोजिट है। ठीक है, सेम डायरेक्शन मतलब पैरेलली चल रही होगी, एक ट्रैक पे चल रही होगी। आप, मैं समझ रहा हूं कि आप एक रियलिस्टिक एक व्यू बना रहे हो, प्रैक्टिकल व्यू बना रहे हो, अपने दिमाग में इमेज बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए उसमें होता क्या है कि सेम डायरेक्शन मतलब क्या कि एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ क्या है L2 है, ये छोटा है ये बड़ी है। ठीक है, ये दोनों क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्पीड सेम डायरेक्शन है, तो मैंने स्पीड एंड डिस्टेंस वाले उस वीडियोस में मैंने आपको बता रखा था कि सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड हमेशा क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, हमारा रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में S1 ट्रेन की इसकी स्पीड S1 है और उसकी स्पीड क्या है, S2 है। तो S1 माइनस S2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन T। ठीक है, तो यहां पे एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने देर में क्रॉस करेगी, ये टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या बनता है कि T इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2। कब, जब ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो। केस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि एक ट्रेन की लेंथ ये है L1, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और एक ट्रेन ये है जिसकी लेंथ L2 है, ये इसी डायरेक्शन में इसके अपोजिट में आ रही है, मतलब इसके टूवर्ड्स आ रही है। ये है पैरेलल चलने वाला। ठीक है, पैरेलल चलने वाला, ये क्या है, टूवर्ड्स चलने वाला, इसके सामने सामने आ रही है, दोनों कोई ट्रेन आपस में आ रही है। तो उस केस में क्या होता है कि ये मान लीजिए इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, अपोजिट में हमेशा ऐड होगा। ठीक है, S1 प्लस S2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन T। तो इसमें टाइम का क्या फॉर्मूला हो गया दोस्तों कि L1 प्लस L2 अपॉन दोनों का स्पीड का सम। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि सेम डायरेक्शन में नीचे प्लस स्पीड का सब्सट्रैक्शन होता है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का एडिशन होता है, बाकी दोनों के ट्रेन की लेंथ का एडिशन ही है। ठीक है, ये एक कुछ बेसिक चीज थी मतलब इस कॉन्सेप्ट में। अब बारी आती है कि फ्रेंड कि ये तो चलो ठीक बात है कि इसमें क्या है, हमने टाइम निकाला कि ट्रेन कितने देर में दोनों आपस में मिलेंगे या कितने देर में क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों अब मैं एक चीज आपको एडिशनल चीज बता रहा हूं इसमें, क्या कि अगर हमें निकालना हो, मतलब हमें अगर ये पता हो कि कोई एक ट्रेन है, ठीक है, उस ट्रेन ने क्या किया है कि एक ही पॉइंट पे, मतलब एक ही समय पे, सेम टाइम पे दो ट्रेन है। ठीक है, सेम टाइम पे दो ट्रेन है, उन्होंने क्रॉस किया है और उसकी स्पीड जो है वो एक की स्पीड है S1
और दूसरे की स्पीड है s2। और अगर हमें बताना है, और उन्होंने जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है जर्नी अपनी, ठीक है, एक ही टाइम पे स्टार्ट किया है, टाइम पे स्टार्ट किया एक ही टाइम पे, तो उनकी स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? तो स्पीड का जो रेशियो होगा s1 अपॉन s2, वो होगा दोस्तों अंडर रूट t2 अपॉन t1। ये बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला है और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, और आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें और सारे जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर कुछ भी डाउट होता है इससे रिलेटेड और इसके बेसिस से जो भी कुछ डाउट होता है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। और अगर आपकी कुछ डिमांड है अदर टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि मैं उस पर भी आपके लिए बेसिक वाला लेक्चर ला सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जो भी व्यूअर्स अभी नए हमारे चैनल पे, प्लीज जल्दी से जाइए सब्सक्रिप्शन आइकन पर प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर रोज हमारे नए वीडियोस के अपडेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।